दोस्तों, भारत के घरों में आपको कुछ मिले ना मिले, पर एक नीले डिब्बे में नारियल का तेल जरूर मिल जाएगा। ये हर घर में पाया जाता है और आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से नारियल का तेल हमारे घरों का हिस्सा है। अब पैराशूट का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही तेल जिसको आप अगर सर्दियों में अपने बालों में लगाओगे तो इतने कड़क हो जाएंगे कि अच्छे से अच्छा जेल भी उसके सामने फेल हो जाए। मगर क्या आप जानते हैं, इस नीली सी डिब्बी ने आप तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत की एक बार ये कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी और फिर ये वापस से उठी। तो आइए देर किस बात की है, जानते हैं अपनी पसंदीदा कंपनी पैराशूट और उसकी तरक्की की कहानी के बारे में। कैसे पैराशूट बना भारत का नंबर 1 हेयर ऑयल। पैराशूट का नारियल तेल बहुत पहले ही मार्केट में आ गया था। आपको बता दें कि पैराशूट को बॉम्बे ऑयल नाम की कंपनी ने शुरू किया था। शुरुआती दौर में उन्हें इस तेल को बेचने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ ही ऐसे लोग थे जो इस तेल को खरीदना चाहते थे, मगर फिर भी इस कंपनी ने अपना नारियल का तेल दुनिया को लगाने का संकल्प नहीं छोड़ा। आपको यह बता दें कि जो आपको नारियल का तेल आज छोटी डिब्बी में मिल जाता है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि उस समय पैराशूट का नारियल तेल 15 लीटर के टीन के डिब्बे में बेचा जाता था। अब उस समय लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि एक साथ 15 लीटर का डब्बा खरीद लें। यही कारण था कि आम लोग इसे खरीद नहीं पाते थे, जिस वजह से ये बस अमीर लोगों के बीच में रहता था और आम भारतीय के पसंद ना बन पाने के कारण बॉम्बे ऑयल कंपनी को 1971 तक भारी नुकसान उठाना पड़ा। इतना नुकसान कि कंपनी के बंद होने तक की नौबत आ गई थी। मगर तभी इस कंपनी में हर्ष मारीवाला आए। बॉम्बे ऑयल उनका पारिवारिक व्यापार था। जब उन्होंने कंपनी की बागडोर संभाल ली तो उनका विजन इस कंपनी को सिर्फ बॉम्बे तक सीमित रखने का नहीं था। वो चाहते थे कि ये पूरे भारत में फैले और इसके लिए उन्होंने खुद मार्केट में जाकर खरीदारों से मिलकर पैराशूट के ना चलने की वजह जाननी चाहिए। उन्होंने नागपुर जाकर होलसेल खरीदारों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की। वहाँ के होलसेल खरीदारों ने जो उन्हें जानकारी दी, उससे उनकी और उनकी कंपनी की किस्मत ही पलट गई। उन्होंने हर्ष को बताया कि पैराशूट का नारियल तेल बहुत ही अच्छा है, सबको वो पसंद भी आता है। उनकी असली परेशानी थी कि हर कोई 15 लीटर का उनका डिब्बा नहीं लेना चाहता है। ये बात उनके दिल में घर कर गई। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें पैराशूट को बड़े डिब्बों में नहीं बल्कि छोटे डिब्बों में बेचना पड़ेगा ताकि हर कोई उसे खरीद सके। बस फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने छोटे डिब्बे बनवाने शुरू किए ताकि आम जनता आराम से उसे खरीद सके। एक बार जैसे ही उन्होंने कदम उठाया, उनका प्रोडक्ट बिकने लगा और पैराशूट कंपनी फिर से अपने पैरों पर दौड़ने लगी थी। मगर इसका सफर इतना भी आसान नहीं था। अभी तो उनके आगे एक और बड़ी चुनौती थी। 1980 तक पैराशूट ऑयल टीन के छोटे डब्बों में बेचा जाता था। ये डब्बे कंपनी को काफी महंगे पड़ते थे। उस दौरान बाजार में प्लास्टिक का चलन शुरू हो चुका था। वो टीन से सस्ता और ज्यादा टिकाऊ था। हर्ष मारीवाला ने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने तेल के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। उन्होंने अपना तेल बेचने के लिए चौकोर प्लास्टिक के नीले डिब्बे बनाए। वो डिब्बा देखने में काफी अच्छा लगता था, इसीलिए लोगों ने इसे खरीद लिया। अपना प्रोडक्ट बेचने में हर्ष इतना खो गए थे कि उन्होंने सिर्फ उसकी सुंदरता पर ही ध्यान दिया। थोड़े समय बाद जब उन्हें मार्केट का हाल पता चला तो वो चौंक गए, क्योंकि लोग फिर से उनका तेल नहीं खरीदना चाहते थे। और अब हर्ष का मनोबल भी टूट रहा था कि अब तो उन्होंने सब कुछ लोगों के हिसाब से किया था। डब्बे भी छोटे और आकर्षक कर दिए थे। प्रोडक्ट के बारे में पता किया तो लोगों को नारियल का तेल और उसकी खुशबू भी पसंद थी। फिर अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी क्या वजह थी जिससे अब दोबारा ये प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया। कई समय तक वो इस उलझन में रहे और फिर उन्हें तेल ना बिकने की वजह पता चली, जो कि थे छोटे छोटे चूहे। क्योंकि उनकी बॉटल प्लास्टिक की थी, इसलिए उसको बार बार चूहे कुतर जाया करते थे। चूहों का ऐसा करने के पीछे कारण था उस बॉटल के अंदर नारियल का तेल और प्लास्टिक की बोतल का मिश्रण। ये मिश्रण चूहों को आकर्षित करता था, जिससे वो बोतल को काटने के लिए चले जाते थे। अब भला इस मुश्किल से कैसे निकला जाए, क्योंकि अब तो वो 15 लीटर की टीन का डब्बा भी नहीं बेच सकते और ना ही छोटी प्लास्टिक की बोतल। अगर चूहों से बचने के लिए छोटी टीन की बोतल बनाई जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और फिर आम लोगों तक ये नहीं पहुंच पाएगी। क्या था ना, इस बोतल को भारत के घर घर तक पहुंचने तक बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। दोस्तों, कई सवाल के जवाब के बाद हर्ष की नजर उनकी बोतल के आकार पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनकी बोतल चौकोर थी, इसीलिए चूहे उस पर आसानी से अपनी पकड़ बना लेते थे। कंपनी की इज्जत दांव पर थी, इसलिए हर्ष मारीवाला को जल्दी कुछ सोचना था। उन्होंने जल्दी बोतल की शेप बदलकर उसे गोल बना दिया ताकि चूहे से आकर्षित तो हो जाए मगर इसको पकड़कर खा ना पाए। इस बार उन्होंने इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि एक बूंद तेल भी उसमें से ना गिरे। इतना कारगर है कि इसे देखने के लिए उन्होंने इस बार पहले खुद की लैब में टेस्ट किए। उन्होंने 8 से 10 नई बोतल ली और चूहों से भरे एक पिंजरे में उन्हें कुछ दिनों के लिए रख दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा कि कोई भी बोतल चूहों द्वारा नहीं कुतरी गई थी, इसके बाद उन्होंने होलसेल खरीदारों को पहले टेस्ट करने के लिए इसकी थोड़ी बोतलें दी। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो सबने एक बार फिर से पैराशूट का नारियल तेल खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि बिजनेस में बड़ी से बड़ी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती अगर आप कस्टमर्स की परेशानी और नब्ज को पकड़ना नहीं जानते तो। और वही काम हर्ष मारीवाला ने भी किया। उनके अनुसार कोई प्रोडक्ट अच्छा बुरा नहीं होता, बस सेल्समैन बेकार या अच्छा होता है। पैराशूट को करीब 10 साल लग गए
टीन के डब्बों से प्लास्टिक की बोतलों में आने के लिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल से कंपनी का काफी पैसा बच रहा था। वो सारा पैसा उन्होंने अपनी प्रमोशन में लगाया। इसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते पैराशूट एक बड़ा ब्रांड बन गया और फिर मार्केट में लोग उनकी कॉपी करने लगे। अब फिर उन्हें एक और झटका झेलना पड़ रहा था, मगर अब ये कंपनी रुकने वाली नहीं थी। इन्होंने हर प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया था और वो ये था कि उठो और उस परेशानी को सॉल्व करो। इसलिए नकली कंपनी से बचने के लिए उन्होंने विदेशी सांचे से अपनी बोतल बनानी शुरू की। इसके बाद कोई भी उनकी नकल नहीं बना पाया और पैराशूट अब भारत के कोने कोने में बिकने लगा था। इसके बाद भी हर्ष मारीवाला को रुकना नहीं था। कई सालों तक अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम करने के बाद हर्ष मारीवाला ने खुद की कंपनी खोलनी चाहिए। उन्होंने 1990 में मारिको लिमिटेड नाम की कंपनी खोली। उन्होंने बॉम्बे ऑयल के प्रोडक्ट पैराशूट हेयर ऑयल और सफोला ऑयल दोनों कंपनी के साथ जोड़ दिया। उनकी इस कंपनी ने मार्केट में आते ही सबको पीछे छोड़ दिया था। कहते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी को भी पैराशूट के आगे हार माननी पड़ी थी। आपको बता दें कि कंपनी को 50% के करीब पैसा सिर्फ पैराशूट हेयर ऑयल को बेचकर मिल जाया करता था। ये उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह था। इसलिए इस तेल को पूरे भारत में बेचा जाने लगा ताकि हर कोई इसका आनंद ले सके। और इतना ही नहीं, 1999 में मारिको ने भारत से बाहर अपने कदम निकाले और बांग्लादेश में पैराशूट कोकोनट ऑयल बेचना शुरू किया। वहां के लोगों को ये नारियल का तेल और मारिको की बनाई बाकी चीजें पसंद आने लगी। भारत की तरह ही बांग्लादेश में भी पैराशूट ने अपना राज शुरू कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने अपने नए नए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। हालांकि इन सब के बीच पैराशूट हेयर ऑयल की कीमत कभी भी कम नहीं हुई। 2006 में मारिको कंपनी ने अफ्रीकी जगहों पर भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। 2011 तक उन्होंने पैराशूट के नए प्रोडक्ट बनाए, जैसे पैराशूट एडवांस बॉडी लोशन और पैराशूट गोल्ड हेयर क्रीम। 2016 के आंकड़ों के अनुसार पैराशूट हेयर ऑयल और सफोला ऑयल से मारिको कंपनी को करीब 725 करोड़ का फायदा हुआ था। ये बताता है कि ये प्रोडक्ट आज भी कितना पसंद किया जाता है। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। इससे पता चलता है कि अगर आपके अंदर लगन और जज्बा है तो आप बेकार से बेकार पड़ी चीज को उठाकर शिखर पर रख सकते हैं। फिर चाहे वो 15 लीटर का टीन का नारियल का तेल वाला डब्बा हो या बंद बेकार कंपनी या फिर आपकी जिंदगी। तो कैसा लगा आपको पैराशूट की सक्सेस स्टोरी जानकर? उम्मीद अच्छा ही लगा होगा। मगर आज हम भी आपसे कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं आज आप हमें अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे जानकर हमें बहुत खुशी होगी। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं